गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में दरिया साहिब की बाणी ली गई है। दरिया साहिब ने आज के इस सत्संग द्वारा हमें समझाया है मनुष्य जन्म पाकर नाम भक्ति करना इतना जरूरी क्यों है। आप द्वारा दिया गया यह उपदेश हमारी नाम साधना की उन्नति में काफी सहायता करने वाला है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन हैं, मानुष की खलरी पहने 84 के जीव, जन्म कोटि भ्रमत फिरे, खोजत मिला ना पीव। आप फरमाते हैं, 84 लाख योनियों में भटकने वाले जीव ने मनुष्य की खाल जरूर पहन ली है, परंतु भक्ति के बिना केवल अपनी बुद्धि से खोज करने पर प्रीतम परमात्मा नहीं मिलता और जीव करोड़ों जन्मों तक भटकता रहता है। जीव माया के जाल में भ्रमित होकर माया के जाल में ही अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर देता। कई जीव तो ऐसे होते हैं जो सद्गुरु की शरण लेकर भी, सद्गुरु से नाम लेकर भी तब तक माया के भ्रम से ऊपर उठने को राजी नहीं होते जब तक उन्हें समय की मार ना पड़े या जब तक उन्हें यमदूतों का लठ ना फिरे। यमदूतों की मार सहने से अच्छा है, यमदूतों की मार खाने से अच्छा है नाम भक्ति किया करो, उस मालिक को याद किया करो। नाम भक्ति के अभ्यास द्वारा परमात्मा की सच्ची भक्ति करके ही हम अपने मानव जीवन को सफल बना सकते। भक्ति के बिना मानव जीवन निर्थक है। भक्ति के बिना इस मानव जीवन में कोई रस, कोई आनंद, कोई स्वाद नहीं है। दरिया साहिब कहते हैं, परमात्मा ही हमारा एकमात्र रक्षक है। गर्भ आभास की कठोर यातना से वही हमें बचाता है। गर्भ आभास में जीव अत्यंत आतुर होकर अपनी रक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है और उन्हें कभी भी न भूलने का वादा करता है। परमात्मा की दया से ही जीव मनुष्य का सुंदर शरीर और ज्ञान विज्ञान की अनोखी शक्ति लेकर संसार में आता है। परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने और उनकी भक्ति द्वारा आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने का यह मानव जीवन ही एकमात्र अवसर है। परमात्मा की भक्ति के पवित्र जल से ही हमारे हृदय का कमल खिलता है और जीव रूपी मछली उस जल में आनंद पूर्वक विहार करती है। जीव के निस्तार के लिए भक्ति के सिवा और कोई दूसरा साधन नहीं है, पर दुर्भाग्यवश अज्ञानी जीव अपने गर्भ काल के वादे को भूलकर संसार की विषय वासनाओं में लिप्त रहता है और उनमें सुख ढूंढने की कोशिश भी करता। इस तरह वह अपना सारा जीवन संसारिक विषयों के पीछे दौड़ने में ही बर्बाद कर डालता है। इन विषयों की मृग तृष्णा के पीछे भागने से उसे केवल निराशा ही हाथ लगती। ऐसे जीवों को यमराज भी कठिन दंड देता है और उन्हें अनेक जन्मों तक दुर्गंधी के कीड़े और पशु पक्षियों की योनियों में भटकाता फिरता। भक्ति के बिना सब कुछ नष्ट हो जाता है। राजाओं की शान शौकत भी उनके साथ नहीं जाते। इस धरती पर कितनी ही राजधानियां बनी और पानी के बुलबुले के समान विनष्ट हो गए। इसलिए दरिया साहिब कहते हैं, ऐ मनुष्य, तुमने सुंदर मानव शरीर पाकर भी सोच विचार करके भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया, तभी तो बिना आंखों के कीड़े बनकर दुर्गंधी में निवास करना पड़ रहा है। ऐ मनुष्य, तुम्हें परमात्मा ने नाक, कान, आंखें और सुंदर जीभ भी दी है। तुम्हारे पास पीठ है, पेट है, हाथ है और पांव है। तुम्हें सब चीजों को पहचानने की समझ दी हुई है। इतना सब होने के बावजूद तुमने अहंकार और माया के नशे में चूर होकर प्रभु का नाम भुला दिया है। सोच कर देखो, तुम्हें तब समझ आएगी जब जीवन रूपी दिया तेल और बाती के बिना बुझ जाएगा। मनुष्य जब इस संसार में आया था तो उसे सबने देखा था, परंतु संसार से जाते समय किसी ने उसका साथ नहीं देना है। यमदूतों ने उसे घेर कर पकड़ लेना है
और मुश्कें बांधकर अपने साथ ले जाना है। मरने के बाद उसके शरीर को घड़ी भर के लिए भी घर में नहीं रहने दिया जाएगा, उसे अग्नि में जला दिया जाएगा। मित्र, संबंधी और आस पड़ोस वाले इसी जल्दबाजी में होंगे कि जल्द से जल्द अब जला कर आया जाए। मौत के आने का अंदेशा तो बना ही हुआ था, परंतु मौत कब आएगी इसकी खबर हमें कभी नहीं मिलती। आखिर में हम जैसे खाली हाथ इस दुनिया में आए थे, वैसे ही खाली हाथ यहाँ से चले जाते। मौत से बचाने वाले सद्गुरु के चरणों का अमृत हमें प्राप्त न हो तो हमें यमदूतों की मार सहनी पड़ती। इसलिए खुद सोच विचार कर परमात्मा की भक्ति करो। भक्ति करने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और संसार में तुम्हारे यश का उजाला फैल जाएगा। भक्ति करके संसार रूपी अंधे कुएं में नहीं पड़ोगे और अंतर में परमात्मा को प्रकट करके संसार सागर से पार हो जाओगे। फिर बुढ़ापे और मृत्यु से छूट जाओगे और कभी भी फिर मां के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए ऐसा संगियों, सद्गुरु के विचार पूर्वक कहे वचन पर ध्यान दो और उनके आंतरिक शीतल चरण कमलों की भक्ति में लग जाओ। जिन जीवों ने माया के नशे में चूर होकर अपने मनुष्य जन्म को माया की इस नगरी में ही बर्बाद कर दिया, विषय वासनाओं के पीछे भागकर ही बर्बाद कर दिया, ऐसे मनुष्यों, ऐसे जीवों के लिए, ऐसे मनुष्य के लिए दरिया साहिब कहते हैं, ऐ मनुष्य, तुमने संसार में आकर अपना जन्म बेकार ही गवा दिया। 10 मास तक मां के गर्भ में परमात्मा ने तुम्हारे शरीर को संवारा। शरीर में सबसे ऊपर रतन जड़ित मुकुट की तरह सिर लगा हुआ है, जिसके अंदर अनेक खंड ब्रह्मांड सुशोभित है, मानो जल में कमल खिले हुए हैं। तुम्हारे सुंदर दांत हैं तथा तुम्हें परमात्मा ने मीठे वचन बोलने के लिए सुंदर जीभ भी दी है। बचपन में तुम्हें दूध, पानी और अन्न दिया। सबसे सुंदर तुम्हारी आत्मा है जो सोच विचार करके प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चल सकती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने परमात्मा के साथ नमक हरामी की और गर्भ में प्रभु से किया गया वादा भूल गए। तुमने तो गर्भ के कठोर कष्ट से निकालने के लिए प्रभु से विनती करते हुए यह वादा किया था कि यह जन्म लेने के बाद तुम सदा प्रभु भक्ति में लगे रहोगे। तुम तो सज धज कर अपनी सुंदर स्त्री पर आसक्त हो गए। जैसे एक शराबी नशे में मस्त होकर सबको गाली देता है, ठीक उसी तरह गर्भ में चूर होकर तुम गरजते हुए कड़वी बातें करते हो। तुम्हारे जैसे जीवों को मृत्यु के बाद यमदूत मुश्कें बांधकर दहकते हुए पत्थर पर डाल देते हैं और प्राणी को उलट पलट कर जलाते हैं। आप फरमाते हैं, लोगों ने अपने जीवन की चारों अवस्थाएं परमात्मा की भक्ति के बिना ही गुजार दी। बचपन, किशोर अवस्था और जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, परंतु वे अब भी सुधरे नहीं हैं, अब भी सद्गुरु के उपदेश को समझते नहीं हैं, अब भी माया के नशे से ऊपर नहीं उठे। माया के नशे में चूर होकर जीव अहंकार के घोड़े पर सवार होकर बड़े ही कड़वे बोल बोलते हैं। जब भी साधुओं की महिमा सुनते हैं तो वे क्रोध से जल उठते हैं और बिगड़ कर खड़े हो उठते हैं। माया के नशे में चूर ऐसे लोग, हृदय में धोखा रखने वाले ऐसे लोग, कर्मों का हिसाब किताब करने वाले यम के हाथों में जब पड़ेंगे तो बहुत ही कष्ट उठाएंगे। इसलिए दरिया साहिब कहते हैं, हे परमार्थ के खोजियों, जो व्यक्ति यह बात समझने से नहीं समझता कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, तो संसार में उसे बहुत कष्ट, बहुत दुख उठाने पड़ते। आप खुद ही देख लें, आपने अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति के अलावा जिन भी चीजों के लिए समय दिया होगा, उनमें से अधिकतर चीजों से तो दुख ही निर्मित हुआ होगा। अगर आप इस संसार के पीछे भागे होंगे तब तो अवश्य ही दुख पाया होगा। यहाँ जो कुछ भी किया जाता है उससे ही दुख निर्मित हो जाता। आप धन इकट्ठा करने निकलते हैं, सोचते तो यही हैं कि धन होने से जीवन में सुख होगा, लेकिन जितना धन बढ़ता चला जाता है उतनी ही रातों की नींद भी कम हो जाती। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि धन हमारे लिए अवश्य जरूरी है, जीने के लिए धन की सहायता चाहिए, लेकिन धन
हमें इतना भी इकट्ठा नहीं कर लेना चाहिए कि हमारी रातों की नींद ही उड़ जाए। सबसे जरूरी, सबसे मूल्यवान जो चीजें इस संसार में हैं, वे वही हैं जिनके लिए हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, जो हमें मुफ्त में मिली हुई हैं। हमें नींद के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, लेकिन जिन चीजों के लिए मूल्य चुकाना होता है, उनकी खातिर हम अपनी नींद को भी कुर्बान कर बैठते। हम अपनी नींद भी हराम कर लेते हैं, अपने जीवन को थका डालते हैं, अपने आप को पूरी तरह तोड़ कर रख देते हैं। जितना दौड़ोगे उतना ही थकोगे भी। और यह ख्याल रखना, अगर संसार की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया तब फिर ठहरने का कोई उपाय नहीं, फिर दौड़ते ही चले जाओगे, दौड़ते ही चले जाओ। संसार जीव को अक्सर दौड़ाता ही आया, इसलिए जो जीव संसार के मोह से ऊपर उठने को राजी होते हैं, वही ठहरने को भी तैयार हो पाते। ठहरना तब तक नहीं हो सकता, आपका मन तब तक नहीं ठहरेगा जब तक आप संसार की दौड़ में शामिल हैं। संसार की तरफ भागोगे तो कई तरफ भागना पड़ेगा, वासनाओं के पीछे, सपनों के पीछे, लोगों के पीछे, गुरुओं के पीछे, और न जाने किस किस चीज के पीछे भागना पड़े। जीवन दौड़ ही बनकर रह जाए तो जीवन नहीं होता। जीवन में जितना ठहराव हो उतना ही आनंद, उतना ही सुख होता। लेकिन हमारे जीवन में ठहराव कहाँ है, हमारे जीवन में आनंद का अनुभव कहाँ। हमें अगर कुछ अनुभव होता है तो दौड़ ही दौड़, हमें अगर कुछ अनुभव होता है तो कष्ट ही कष्ट। जीव 10-15 मिनट अगर लगातार दौड़ ले तो वह पूरी तरह थक कर चूर हो जाता, लेकिन हम तो पूरा जीवन दौड़ दौड़ कर ही व्यतीत कर देते हैं और फिर बाद में हैरान होते हैं कि हम इतने थक कैसे गए, इतने हम टूट कैसे गए। जीवन का जो असल आनंद है वह ठहरने में है। इसलिए संत सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं, ध्यान में बैठो, बंदगी में बैठो, इस मन को बाहर दौड़ने से रोको, इसे भीतर ठहराओ। ठहराव से ही जीवन में आनंद का जन्म होता। हम ठहरने को राजी नहीं हैं, फिर हम आनंद की खोज कैसे कर सकते। हम ठहरने को राजी नहीं हैं, फिर हम अपने दुखों से ऊपर कैसे उठ सकते। ठहरना होगा, ठहर कर ही सभी दुखों से ऊपर उठा जा सकता है, ठहर कर ही आनंद का अनुभव किया जा सकता। ठहरने का अर्थ है कि यह जो मन हमें बाहर की तरफ लेकर जाता है, हमें इसे बाहर जाने से रोककर भीतर की तरफ मोड़ देना। हालांकि यह इतना आसान नहीं होता। जन्मों जन्मों से हमने अपने मन को बाहर की तरफ भटकाया है, बाहर की तरफ फैलने की इजाजत दी है। अब यह मन बाहर भटकने में इतना कुशल हो गया है, इतना आदी हो गया है कि अभी हमारी बात भी नहीं सुनता, अपनी मर्जी से ही बाहर भटकना शुरू कर देता है, अपनी मर्जी से ही नई नई चीजें खोज लेता है, नए नए कारण खोज लेता है और अपनी भटकन को शुरू कर लेता है। किसी को यह मन भटकाना शुरू कर देता है धन की खातिर, किसी को यह मन भटकाना शुरू कर देता है वासनाओं की खातिर, किसी को यह मन भटकाना शुरू कर देता है लोगों की खातिर, किसी को यह भटकाता है ऊंचे ओहदे की खातिर। लेकिन भटकन, दौड़ सदा ही जारी रहती है। हम दौड़े जा रहे हैं, हम भटकते चले जा रहे हैं। जितना दौड़ोगे उतना भटकोगे, जितने अलग रास्ते बनाकर बैठ जाओगे उतनी ही अलग यात्राएं भी शुरू हो जाएंगी। हम तो एक यात्रा ही पूरी नहीं कर पाते, हम तो उसी यात्रा को पूरा करने में असमर्थ हैं जिसके लिए हमें उस परमात्मा ने यह मनुष्य जन्म दिया। लेकिन हम अपने सामने अनेक यात्राएं खड़ी करके बैठ जाते। जब हम एक ही यात्रा करने में असमर्थ हैं तो बाकी की यात्राएं पूर्ण कैसे कर सकेंगे। जब हमारा मनुष्य जन्म ही परमात्मा को पाने के उद्देश्य से हुआ, फिर अगर हम धन की यात्रा शुरू कर दें, पद की यात्रा शुरू कर दें, तो उसे हासिल कर लेने से हम धनी नहीं हो जाएंगे, ऊंचे ओहदे के अधिकारी नहीं हो जाएंगे। सबसे ऊंचा ओहदा तो सचखंड में वास करने का ही होता है। अगर हम उस ओहदे तक नहीं पहुंच सकते तो इस संसार के ओहदे हमारे लिए किसी काम के नहीं। देर सवेर सभी ऊंचे ओहदे के अधिकारी भी इस संसार से विदा ले जाते। देर सवेर सभी धनी व्यक्ति भी इस संसार से विदा ले जाते। जब सभी को यहाँ से चले ही जाना है, जब सभी का जाना तय है, तो हमें ऐसे भ्रम में नहीं जीना चाहिए
कि हम माया की नगरी हमारा असल घर है। यह देश, यह संसार, यह नगरी हमारी असल नगरी नहीं, हमारा असल देश, हमारा असल घर नहीं। हमारा असल घर तो वही है जहां परमात्मा निवास करता। क्यों? क्योंकि हम सभी को लौट कर परमात्मा के पास ही जाना, उसी में समाना है, उसमें नहीं समाए। इस संसार में, इस नगरी में ही उलझे रहे तो दुख उठाते रहेंगे। अब ये आपको निर्णय लेना है, आप दुख में जीना चाहते हैं कि सुख में जीना चाहते हैं। आप दुख में जीना चाहते हो तो इस संसार में तो दुख अनेक तरह से मिल जाता है। जहां खोजना चाहें खोज लें, जहां हाथ डालोगे वहीं से दुख निकल आए। पर अगर आप आनंद चाहते हैं, अगर आप भीतर से इस दुख को बाहर निकाल देना चाहते हैं, तो आपको अपने असल घर सचखंड की तरफ ख्याल करना चाहिए, उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। फैसला आपका है। आप आनंदित होना चाहते हो तो परमात्मा की यात्रा करें। आप अगर दुखी होना चाहते हो तो संसार की यात्रा करें। संसार की यात्रा में क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सभी दुख पाते। क्या कीड़े, क्या जानवर, क्या आदमी, क्या पेड़ पौधे, सभी कष्ट पाते हैं। सभी को कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट बना ही हुआ। पेड़ पौधों में चेतना इतनी विकसित नहीं, इसलिए वे अपने दुखड़ों पर रोते चिल्लाते नहीं। आदमी की चेतना सबसे ज्यादा विकसित है, इसलिए वह सबसे ज्यादा चिल्लाता है, उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, सबसे ज्यादा दुख होता है। चेतना के विकास के बगैर आपको दुख का अनुभव भी नहीं हो सकता। हम पेड़ों को काट देते हैं तो पेड़ कहीं हमें ऐसा थोड़ी कहते हैं कि तुमने मुझे काट दिया, कि अब मैं तुम्हें शराब देता हूं या अब मैं तुम पे मुकदमा कर दूंगा। हम मुर्गियां काट देते हैं तो मुर्गियों के खानदान वाले हम पे कोई मुकदमा तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी उनकी चेतना उतनी विकसित नहीं है जितनी कि मनुष्य की विकसित है। मनुष्य अपनी इस विकसित चेतना का लाभ उठाने में भी असमर्थ है। जितनी चेतना विकसित होती है उतना ही हम परमात्मा के निकट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म को सबसे श्रेष्ठ जन्म कहा जाता। इस जन्म में चेतना बड़े ऊंचे तल पर विकसित हुई होती। अगर आप इस तल से और ऊपर के तल पर खिसक जाएं तो आप परमात्मा तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर आप इस तल से नीचे के तल पर खिसक जाएं तो आप पशुओं के तल पर पहुंच जाएं। आदमी के भीतर दोनों ही संभावनाएं हैं। वह चाहे तो परमात्मा हो जाए, वह चाहे तो पशु हो जाए। परमात्मा हो जाने का अर्थ है अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं, अपनी कामनाओं, अपने दुखों से ऊपर उठ जाना, अर्थात अपने मन से ऊपर उठ जाना। पशु हो जाने का अर्थ है अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं में इस कदर लीन हो जाना कि अपने आराम, अपने सुख, अपने चैन की भी फिक्र न करना, उन्हीं में लिप्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर ले। पशु को तो पशु होने के लिए पशु का जामा पहनना पड़ता, लेकिन मनुष्य को पशु होने के लिए पशु का जामा भी नहीं पहनना पड़ता। वह चाहे तो इस क्षण ही पशु भी हो सकता है। पशु हो जाने का अर्थ है काम में लीन रहना, वासनाओं में लीन रहना। लेकिन यह पशु हो जाने की संभावना से विपरीत आदमी के भीतर परमात्मा होने की संभावना भी मौजूद है। अगर मनुष्य चाहे तो परमात्मा भी हो सकता। आप अगर चाहें तो आज ही परमात्मा से मिलाप भी कर सकते हैं, लेकिन आज ही परमात्मा में समा जाना बड़ा ही कठिन होता है। जन्मों जन्मों से संसार की इच्छाओं को अपने साथ लेकर घूमते रहें, जन्मों जन्मों से वासनाओं के स्वादों के आशिक रहें। आज एक ही क्षण में इन्हें छोड़कर, इस मन को छोड़कर हम परमात्मा में समा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कोई समाया नहीं, समाने वाले समा भी जाते हैं, छोड़ने वाले एक ही क्षण में मन का साथ छोड़ भी जाते, पर उसके पीछे भी कई जन्मों की साधना होती। हमें नहीं पता हमने पिछले जन्म में कितनी साधना की, कितना ध्यान किया, कितना भजन किया। हमें तो इसी जन्म की सुर्त है, बाकी जन्म तो हमें विस्मरण हो गए। इसलिए हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हम पिछले जन्म में किस कदर भक्ति में लीन थे या किस कदर वासनाओं में लीन थे। हमें अब के इस जन्म को सुधारना है। हमारा अगर अब जन्म हुआ है तो उसका केवल और केवल कारण यही है कि हमें सचखंड में प्रवेश नहीं मिला। हमारी आत्मा देह के बंधन से मुक्त नहीं हुई।
इसका अर्थ यह हुआ कि हम पिछले जन्म में शायद मालिक की भक्ति में पूरी तरह लीन नहीं हो पाए, पूरी तरह मन का साथ नहीं छोड़ पाए, जिस कारण हमें फिर से इस देह में भेजा गया उस मालिक की भक्ति करने के लिए। जिनका सचखंड में प्रवेश हो जाता है, जो देह के बंधन से मुक्त हो जाती हैं, फिर उन्हें इस संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनका जन्म मरण समाप्त हो जाता। पर शायद हमें बहुत से जीव ऐसे ही हैं जो मरना नहीं चाहते, इसलिए वे जन्म की इच्छा लेकर ही मरते, बार बार जन्मते हैं। मुक्त होने का उनके भीतर कोई ख्याल नहीं होता। अब सभी तो मुक्ति नहीं चाहते हैं। जो इस जन्म में धनी नहीं हो सके, वे अगले जन्म में धनी होने के उपाय करना शुरू कर दे। जिन्हें इस जन्म में कोई जीवन साथी नहीं मिला, वह अगले जन्मों में जीवन साथी की खोज में लग जाता। मुक्त कोई भी नहीं होना चाहता, क्योंकि मुक्त होने का अर्थ है सब तरह की दौड़ से मुक्त हो जाना। फिर धन को भी भूलना होगा, स्त्रियों को भी भूलना होगा, पुरुषों को भी भूलना होगा, इस दुनिया को ही भूलना होगा। इस दुनिया को भूलने का जी नहीं चाहता। जीव इतने समय से यहाँ रह रहा है कि इस दुनिया से प्यार हो गया। यहाँ के पेड़ पौधों से प्यार है, यहाँ के आसमान, यहाँ की धरती से प्यार है, यहाँ के धन, यहाँ के मकान से प्यार है, यहाँ की स्त्री, यहाँ के पुरुष से प्यार। किसी से प्यार हो जाना बुरी बात नहीं है, और इस संसार से प्यार हो जाना भी परमात्मा से प्यार हो जाना ही है। पर क्योंकि जीव को संसार में परमात्मा का दर्शन नहीं होता, केवल वह संसार को संसार के ढंग से ही देख पाता है, माया के नशे में चूर रहकर ही देख पाता है, इसलिए उसका यह प्यार भी उसके दुख का कारण बन जाता। दुख इसलिए क्योंकि इस संसार में, इस माया की नगरी में हासिल तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हासिल होने का भ्रम बना रहता। मन हमें ऐसी चीजों के पीछे उलझा देता है जो हमारे पास होती ही नहीं है और जिन्हें हासिल करना हमारे लिए बड़ा कठिन होता, लेकिन फिर भी मन हमें उस दौड़ में शामिल कर देता। धन हासिल करना कोई आसान बात तो नहीं है, बड़ी कठिनाई का काम है, बड़ी मेहनत का काम। मन को कठिन चीजें ही पसंद आती हैं। मन को ऐसे काम ही रिश्ते हैं जिसमें मुश्किलें खड़ी हों, जिसमें मेहनत करनी पड़े, शरीर को चूर चूर कर देना हो, जिसमें आदमी की हालत दोबर हो जाती। मन ऐसे ही कार्यों में लीन रहता। इसलिए मन जीव को जब धन के लिए दौड़ाना शुरू करता है, तो वह जीव को यह भ्रांति देता है, धन हासिल कर लो, सभी दुखड़े दूर हो जाएंगे। लेकिन दुख का असल कारण मन ही होता, क्योंकि मन ने भीतर धन की दौड़ पैदा कर दी। आप देखें, एक बच्चे के भीतर धन की कोई दौड़ नहीं होती, उसे धन की कोई समझ ही नहीं होती। धन क्या है, इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा। जब उसे धन का पता ही नहीं होता, तो धन के लिए वह दौड़ता भी नहीं। जो धन के लिए दौड़ते हैं, वे अपना आराम और चैन बर्बाद कर बैठते। इसलिए बच्चा हमसे ज्यादा आराम में है, क्योंकि उसे धन की कोई दौड़ नहीं। खैर, बच्चे की जरूरतें पूरी करने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हम सभी को धन की आवश्यकता। इसलिए धन के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, धन के पीछे पागल नहीं हो जाना चाहिए। बजाय इसके हमें आवश्यकता अनुसार धन कमाना चाहिए, जिससे हमारा समय भी बचता हो, जिससे हमारा आराम और सुख भी बचता हो। अगर भागे लोभवश, तो लोभवश भागने के कारण सिर्फ दुख ही निर्मित होगा। मन भ्रम पकड़ा देगा, धन इकट्ठा कर लो, सुख हो जाए। लेकिन मन का स्वभाव ऐसा है, जो हासिल कर लिया जाता है, जो मिल जाता है, यह उसकी ओर नजर भी नहीं जाने देता। जो धनी हो जाते हैं, उन्हें धन की परवाह भी कहाँ रह जाती। मन का स्वभाव ही ऐसा है, जो कुछ हासिल होता है यह उसे ठुकरा देता है, उसे भुला देता। जो कुछ जीवन में जीव हासिल करता है, मन जीव को उसकी तरफ नजर ही नहीं करने देता। हालांकि एक वक्त था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम सब कुछ मन के कहे लगकर हासिल करने में लगे रहते, लेकिन यह मन कभी तृप्त नहीं होता। बचपन में यह मन कहता है, जवान हो जाओ, जवानी में धन कमा लो, भोग विलासों का अनुभव कर लो, पदार्थों का अनुभव कर लो, सुख हो जाए। जवानी आती है तो जवानी में आदमी देखता है इतनी दौड़ है, इतना कष्ट है। इस कष्ट और दौड़ को देखते हुए अपने को दिलासा देता है कि अभी सह लेते हैं, अभी मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, बुढ़ापे में ऐश की जिंदगी जी।
बुढ़ापे में लोग हैं जिन्हें बुढ़ापे में भी सुख नहीं मिला। अब बुढ़ापा तो आखिरी अवस्था है, अब वे क्या करें। अब मन उन्हें अगले जन्म के झूठे वादे दे देता, मन उन्हें मृत्यु के बाद के झूठे वादे दे देता है। मन कहता है मालिक का नाम ले लो, स्वर्ग में निवास मिलेगा, मालिक की भक्ति कर लो, अगला जन्म बेहतर मिलेगा, डेरों पर जाकर सेवा कर लो, अगले जन्म में भलाई हो जाएगी। मन के पीछे लगने से कुछ हासिल ना होगा। मन आनंद को बचपन से जवानी पर टाल देता है, जवानी से बुढ़ापे पर टाल देता है, और बुढ़ापे से भी अगले जन्म पर टालने वाले लोग बैठे हुए हैं। लोग भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते, इस कदर खोए हैं कि अगले जन्मों तक पहुंच गए। जो अगले जन्मों तक भी सोच सकता है वह जीवन में सुखी कैसे हो सकता है। उसका सोचना ही उसके दुख का कारण बन जाएगा। जितना सोचते रहोगे, जितना विचारों में खोए रहोगे, अपने भीतर की बातों में खोए रहोगे, अपने आप में ही पागल होते जाओ, समझ ही ना पाओगे करना क्या है, समझ में ही नहीं आएगा इस दुख से बचना कैसे। जीव ने अपनी बातों से ही अपने आप को अपने भीतर उलझाया हुआ है। इसी उलझन को मन का कोलाहल कहा जाता। मन का यह कोलाहल परमात्मा की भक्ति नहीं करने देता। मन का यह कोलाहल संसार की भक्ति में ही जीव को लगाए रखता है। जीव भी बड़े मजे से संसार की भक्ति में ही लीन रहता है और इसी में लीन रहकर अपने जीवन को गवा बैठता। जब अंतिम बेला नजदीक आती है, यमदूतों की मार सहनी पड़ती, तब सोचता है कि मैंने किन चीजों की खातिर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। इस मन के पीछे लगकर अपने जीवन को बर्बाद करने से बेहतर है इस मन से ऊपर उठिए, इस मन को बाहर दौड़ने देने की बजाय इसे भीतर ठहराइए, मालिक के नाम से जुड़ जाइए। वह नाम जो इस मन को भी ठहरा देता है, वह नाम जो हमें जन्म जन्मांतर के दुखों से ऊपर उठा देता है, वह नाम जो हमें परमात्मा से मिला देता है। वह नाम कौन सा नाम है? वह नाम घट में गूंजता धुनात्मक नाम। धुन के रूप में जो नाम हमारे भीतर गूंज रहा है, उसी को आपने नाम कहा है, उसी को सद्गुरु ने सच्चा नाम कहा है। उसके अतिरिक्त किसी भी लिखने, पढ़ने या बोलने में आने वाले नाम को वह नाम नहीं कहा जाता जिससे जुड़कर जीव की मुक्ति होती। जीव जिस नाम से जुड़कर मुक्त होता है वह धुन के रूप में हम सबके घट में मौजूद है। उसे अलग अलग ढंग से संतों ने पुकारा है। किसी ने अनहद शब्द कहा है, किसी ने शब्द कहा है, किसी ने नाम कहा। शब्दों का भेद है, इशारा एक की तरफ ही है, उस धुन की तरफ। घट में गूंजती वह धुन आपको निर्मल, पाक और पवित्र बना सकती। घट में गूंजती वह धुन आपको वासनाओं, इच्छाओं और कामनाओं से ऊपर उठा सकती। घट में गूंजती वह धुन आपको परमात्मा के निकट ले जाकर एक दिन परमात्मा में ही समा सकती है। यह उस धुन की खूबी है, यही उस नाम का महत्व। नाम में इतनी ताकत है कि वह जीव के इस ताकतवर मन को भी वश में कर लेता है। जीव तो लाख कोशिश करता है कि मन को वश में करे, स्वयं को वासनाओं से ऊपर उठाए, स्वयं को कामनाओं से ऊपर उठाए, लेकिन बार बार हार जाता। हालांकि दिखाने के लिए हर आदमी अपने आप को ताकतवर ही दिखाता, अपने को कोई भी कमजोर नहीं दिखाना चाहता। अपने अहंकार में तो सभी अपने को ताकतवर समझते, लेकिन जब उनसे कहा जाए मन को वश में करो तो मन को वश में करने में असमर्थ रह जाता, मन से ऊपर उठने में असमर्थ रह जाता। असमर्थ रहने का कारण यह है कि जीव का अहंकार मन से बड़ा नहीं है। मन अहंकार का जन्मदाता है, इसलिए मन को वश में करने के चक्कर में जीव का अपना अहंकार भी टूट जाता। जितना वह मन को वश में करने की कोशिश करता है उतना ही मन और जोर मारता। अहंकार मन से ही पैदा होता, मन ही अहंकार का जन्मदाता है, इसलिए अहंकार में आकर कोई भी मन को वश में नहीं कर सकता। मन को ठहराने का, मन को वश में करने का जो सहज ढंग है वह भीतर के नाम से जुड़ जाना है। भीतर के नाम से जिनकी लिप जुड़ जाती है उनका मन अपने आप ही वश में आना शुरू हो जाता। उन्हें फिर मन को वश में करने के अन्य उपाय नहीं करने पड़ते। वे बस भीतर की धुन में अपने को लवलीन कर देते हैं और वह धुन उन्हें मन के विषैले प्रभाव से बचा लेती। लेकिन जो घट में गूंजता हुआ नाम है
उस नाम तक पहुंचने के लिए हमें गुरु द्वारा दिए हुए नाम का सहारा लेना पड़ता। गुरु द्वारा दिए हुए नाम से जुड़ गुरु द्वारा दिए नाम की भक्ति करके ही हम नाम भक्ति के अभ्यास तक पहुंचते। नाम भक्ति गुरु भक्ति के बिना मुकम्मल नहीं होती। नाम से जुड़ने के लिए आपको निरंतर गुरु द्वारा दिए हुए नाम का अभ्यास करना चाहिए। गुरु द्वारा समझाए गए तरीके से भजन सिमरन करना चाहिए। निरंतर भजन सिमरन में बैठोगे तो धीरे धीरे मन से ऊपर उठना भी शुरू कर दोगे। सिमरन करते समय इस बात का ख्याल रखना है कि मन भी सिमरन में हो, मन सिमरन से अलग ना हो। जुबान ही सिमरन को दोहराती रह गई तो सिमरन करने से कोई लाभ ना होगा। हालांकि मन सिमरन करने को राजी नहीं होता, फिर भी हमें इसे बार बार घेर कर सिमरन में लगा लेना। दरवाजा बंद करके अपने आप को जबरदस्ती बाहर जाने से रोकने पर, जबकि मन हर पल बाहर भागता रहे, कोई खास फायदा नहीं है। भक्ति यानी लगन और एकाग्रता के साथ किया गया केवल 1 घंटे का भजन भी कहीं अधिक लाभ देता है। आप समझाते हैं जब आप भजन में बैठें तो आपको अपना पूरा ध्यान केवल भजन में ही रखना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि आप कितनी देर बैठ चुके हैं, कब 1 घंटा खत्म होगा और कब 2 घंटे बीतेंगे। आप चाहे घड़ी न भी देखें, पर आप सोचते रहते हैं कि आप अपने निश्चित समय तक भजन में बैठ चुके हैं या उससे ज्यादा देर तक बैठ गए हैं। अगर आपका मन यही सोचता रहेगा कि आपको कितनी देर बैठना है और कितना समय बीत चुका है, तो आप एकाग्र होने की कोशिश नहीं कर रहे, केवल समय के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए आपको चाहिए कि दुनिया के सारे ख्यालों को दूर करके मन को सिमरन में लगाएं। अभ्यास में एकाग्रता का महत्व है, घंटों का नहीं। आप कितना घंटा भजन में बैठे या कितना घंटा आप सिमरन में बैठे। अगर आप प्रेम, भक्ति और पूरी एकाग्रता के साथ 1 घंटा भी बैठे हों तो वह उस 5 घंटे की बैठक से कहीं अच्छा है, जिसमें आपका मन इधर उधर भागता रहता है, तरह तरह की सांसारिक समस्याओं और सुखों के बारे में सोचता रहता है। इसलिए हमें सारे ख्यालों को हटाकर पूरी तरह से एकाग्रचित होने की आदत डालनी चाहिए। हमें अन्य किसी बात पर ध्यान देने की बजाय गुरु द्वारा दिए हुए 5 नाम के सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भीतर अन्य तरह के विचार नहीं, गुरु द्वारा दिए 5 नाम का सिमरन चलना चाहिए। कल एक सज्जन ने सवाल पूछा था कि वे 5 नाम कौन से हैं। कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति ये सब नाम संत मत के पुस्तकों से ढूंढ सकते हैं। इनको ढूंढना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। बंदूक की नली से निकली गोली ही मार करती है। आप उस गोली को हाथ से फेंकें, उसका कोई असर नहीं होगा। इसी प्रकार जब हमें नाम किसी संत के द्वारा दिए जाते हैं, तभी उनके पीछे उसकी शक्ति रहती है। वह शक्ति जो अहंकार का नाश करती है, जो हमारे मन को निर्मल करती है, जो हमारे पूरे ध्यान को आंखों के पीछे इकट्ठा करती है। लफ्जों में तो अपने आप कोई ताकत नहीं होती। सिमरन के लिए दिए जाने वाले नामों में अपनी खुद की कोई ताकत नहीं होती। ताकत तो सिमरन देने वाले महात्मा की होती है। इसलिए यहाँ वहाँ 5 नाम ढूंढने की कोशिश में ना लगे रहें। अपना समय यूं ही खराब ना करें। किसी पूर्ण गुरु से मार्गदर्शन लें, पूर्ण गुरु से नाम लें। असल ताकत तो महात्मा की है। नाम तो आपको अनेकों के पास मिल जाएगा, लेकिन जो ताकत, जो शब्द की ताकत गुरु उस नाम में डालता है, वह हर किसी के पास आपको नहीं मिल सकती। जब आप किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाएं, उनकी सेवा करें, उनका सत्संग सुनें, उनके सत्संग पर विचार करें और भीतर नाम लेने की इच्छा पैदा हो, नाम की अर्ज लगाएं, गुरु आपको नाम दे दे तो आप गुरु द्वारा दिए हुए नाम का सिमरन करके अपने अंतर में उतर जाएं, अपने भीतर उतर जाएं। जिन्हें गुरु से नाम मिल जाता है, उनके पास यह मौका होता है कि वह अपने अंतर में जाकर उस आनंद, उस प्रकाश, उस शब्द को सुन सके। लेकिन बहुत से ऐसे जीव हैं जो नाम लेकर भी इस ओर गौर नहीं करते, जिनके भीतर अंदर जाने की कोई चाह नहीं।
जिनके भीतर, इस देह के भीतर उस परमात्मा की खोज करने की कोई चाह नहीं। उसका कारण यह है कि उन्हें अभी यह खबर ही नहीं लगी सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं, इस देह के भीतर मौजूद। जिन्हें यह खबर नहीं, जिनकी समझ अभी इतनी विकसित नहीं हुई कि सुख बाहर से नहीं मिलता, शांति बाहर से नहीं मिलती, वे बाहर ही ठोकरें खाते फिरते हैं, वे बाहर भटकते फिरते हैं, वे नाम लेकर भी नाम की कमाई नहीं कर पाते। हमें सद्गुरुओं के सत्संग सुनकर अपनी समझ को विकसित करना चाहिए, उनके सत्संग पर विचार करना चाहिए। बार बार संत सद्गुरु हमें समझाते हैं सुख और शांति इस देह के भीतर है। अगर सुखी होना है, सच में भीतर से अशांति को दूर करना चाहते हो, तो निरंतर भजन बंदगी करो, निरंतर अपनी इस देह के भीतर उतरो। भीतर उतर कर ही सुख का स्वाद लग सकता है, आनंद का स्वाद लग सकता है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करते रहें, गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करते रहें। निरंतर भजन सिमरन करने से, निरंतर भजन बंदगी करने से धीरे धीरे आपको भीतर का स्वाद लगना शुरू हो जाता। जिससे भीतर का स्वाद लगना शुरू हो जाता है, उसका मन फिर बाहर संसार में नहीं भटकता, उसका मन फिर भीतर टिक कर बैठ जाता। फिर उसे बाहर संसार में ठोकरें नहीं खानी पड़ती, उसके जीवन में सुख की वर्षा होती है, साथ ही साथ उसे परमात्मा की दया मेहर का भी अनुभव होता। जैसे जैसे हम अपने भीतर उतरते जाएंगे, हमें परमात्मा की दया मेहर का, परमात्मा की बख्शीश का अनुभव होता जाएगा। इसलिए हमें निरंतर भजन बंदगी द्वारा, निरंतर गुरु द्वारा दिए अभ्यास द्वारा अपने ही भीतर उस परमात्मा की खोज करनी है, अपने ही भीतर उस परमात्मा का अनुभव करना है। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।